जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग देखेंगे तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। जैसे कि हम लोग का एक रिकॉर्डेड वीडियो चलता है, बाकी लाइव भी चलता है। 7 बजे से हमारा एसएसटी चलता है और 8 बजे से बायोलॉजी का चलता है। तो ये रिकॉर्डेड है। इसमें हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाते हैं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन एलपी जैसे भर्ती में बार बार प्रश्न आ रहे हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग लाते हैं। आज उन्हीं को देखेंगे नर्वस सिस्टम से। चलिए देखते हैं। जैसे आप में पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाती है? देखो, मेरुरज्जु पहले बात जैसे दिया है, ये क्या है? ये मस्तिष्क है। मस्तिष्क इसमें कुछ ऐसे दिया है जैसे यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, और यहाँ पे लिखा है 4। ये लिखा है। मेरुरज्जु जो होता है ना, यहाँ पे होता है, पीछे से यहाँ पर मेरुरज्जु यहाँ से जुड़ा होता है। इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 4 पे जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 4 पे जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये वाला प्रश्न। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? देखो, उल्टी, वॉमिटिंग की बात कर रहा है, वॉमिटिंग की। उल्टी को अनैच्छिक क्रिया है को नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन डी है अग्र मस्तिष्क। ये जो हमने बताया ना, अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क ही काम करता है। अनैच्छिक क्रिया पश्च मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टिटनेस तंत्रिका तंत्र, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होता है। देखो, टिटनेस एक टिटैनी टिटैनी नामक टिटैनी नामक नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु, टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। तो टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले टिटैनी नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, जीवाणु। जीवाणु, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, जीवाणु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं। अंतग्रंथन अंतग्रंथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका तंत्र आवेग गुजरता है। आवेग समझिएगा, आवेग का मतलब होता है ना, जैसे ये दो तंत्रिकाएं हैं, ये दो तंत्रिकाएं हैं, इधर समझ लीजिए। आवेग का मतलब होता है विद्युत, विद्युत आवेग होता है। ऐसी दो तंत्रिकाएं हैं, इनके बीच आना जाना आवेग, मतलब ये किस पे होगा? तो विद्युत आवेग पे काम करता है। उसी को हम लोग आवेग कहते हैं। ये क्या करता है? सिग्नल भेजने में कार्य करता है। इसमें देख लेते हैं, एक उपकला कोशिका से दूसरी उपकला कोशिका गलत है, बी है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, बिल्कुल सही है। एक न्यूरॉन एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका तक सिग्नलों को आपस में आदान प्रदान, मतलब आवागमन को ही हम लोग आवेग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? हड्डी को हड्डी, देखो थोड़ा सा हड्डी को देख लिया जाए। एक हड्डी है, यहां भी बात हो रही है हड्डी से हड्डी को जोड़ना। हड्डी से हड्डी को जोड़ना कौन काम करता है? तो हम कहेंगे अस्थिबंध। अस्थि बंध, अस्थि 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 बंध, अस्थिबंध। ये एक संयोजी ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है जो हड्डी से जोड़ता है। अस्थिबंध याद करके रखिएगा, हड्डी से हड्डी को जोड़ के रखता है अस्थिबंध। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लिखिए जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, दिया है निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? प्रकाश, देखो इसमें प्रकाश की बात आई, प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा करता है। ऑप्शन ए है रेटिना, रेटिना नहीं। परितारिका, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी कार्निया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर सी कार्निया बिल्कुल सही है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति, ये कैमरे की भांति काम करता है। कैमरा, कैमरा की भांति कार्य करता है, कार्य करता है, करता है। इसे कैमरा लेंस भी कहा जाता है। ओ लेंस, कैमरा की भांति कार्य करता है। चलिए आगे, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? देखो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सीधा सीधा आप याद कर लीजिए, तंत्रिका होती न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचना, ये तंत्रिका तंत्र की बात कर रहा है, तो न्यूरॉन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पे चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स, पोन्स मानव का किस अंग का भाग है? तो पोन्स में दिया है ऑप्शन ए गुर्दा, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी अधविक ग्रंथि, ये गुर्दा के ऊपर पाया जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क, बिल्कुल सही है। पोन्स मस्तिष्क का भाग है, क्योंकि ये जो तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनको जोड़ने का कार्य पोन्स करता है, जोड़ने का कार्य पोन्स करता है। ब्रेन के अनुमस्तिष्क दोनों भागों को आपस में जोड़ता है, ये जोड़ने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, मस्तिष्क। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हम लाए थे, अच्छे अच्छे प्रश्न थे। आपको जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी और टेक्नीशियन जैसे पेपरों में बार बार आ रहे हैं, उन्हीं को कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।